बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। प्लूटो एक घर में तकरीबन 20-21 साल गुजारता है और इसे तमाम घरों से गुजरने में 246 साल लग जाते हैं, यानी 2.5 सदियां लग जाती हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। इसकी एनर्जीज एक नस्ल पर हावी रहती हैं। वैसे प्लूटो बड़ी तब्दीलियों का सैयारा है। प्लूटो को अगर हम ये कहें कि ये बड़ी तबाहियां लेकर आता है, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है, प्लूटो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इसे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। स्कैंडल्स, करप्शन, पॉलिटिकल इशू, सीक्रेट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें प्लूटो के साथ जुड़ी हुई हैं। प्लूटो ट्रैवल का प्लेनेट भी है। प्लूटो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का प्लेनेट भी है। तो इसलिए प्लूटो साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने लेकर आता है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये मौत, तबाही, दौलत, सेक्सुअलिटी, टेररिज्म, मैजिक यानी कि जादू, क्रिएटिविटी, इन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, प्लूटो वैसे तो 23 मार्च 2023 को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गया था, लेकिन उसके बाद इसने घर तब्दील कर लिया। अब फिर दोबारा से 20 जनवरी 2024 को एक्वेरियस में आ रहा है। तो यहां पर अगले 20 सालों के लिए जो प्लूटोनियन एनर्जीज डेवलप होंगी, उसमें बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी होंगी, जैसे नई शुरुआत होंगी, नई इन्वेंशंस होंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आने वाला जो दौर है ये एक तरह से खुशहाली का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि प्लूटो बड़ा ही ताकतवर सैयारा है। तो प्लूटो के जो नेगेटिव असरात रहेंगे ये जुनून लेकर आता है, ताकत का जुनून, जंगें, अमवात, कुदरती या आफाकी तबाहियां, जलजले, तूफान, ये तमाम चीजें भी प्लूटो से ही देखे जाते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लूटो एक्वेरियस में रहेगा तो इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है अगले 20 सालों में। टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन कमाल की रहेगी, हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ जो खुफिया उलूम हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिसर्चेज हैं, उनमें बहुत तरक्की होगी। तो अब 20 जनवरी को प्लूटो एक बार फिर एक्वेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा और 20 साल तक 2044 तक प्लूटो यहीं पर रहेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा, लेकिन यहीं पर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में देखते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस पर असरात कैसे रहेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम बुरूज पर किस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आपकी तबीयतों के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, या आपकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, प्लूटो अगले 20 साल तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन प्लूटो के असरात जो हैं ये बहुत शदीद होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में इसकी पोजीशन क्या है। अब देखिए, प्लूटो जो है ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है, यानी इसके असरात में शिद्दत ज़्यादा होती है। पॉजिटिव है, अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बुरे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे भी हैं। तो इसके असरात जो हैं उनके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, शिद्दत ज्यादा होती है। प्लूटो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही स्लो प्लेनेट है। 12 घरों का चक्कर पूरा करने में तकरीबन 250 साल लगा देता है। तो प्लूटो जो है एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 20 से 21 साल, जी हाँ 20 साल से ज्यादा टाइम लेता है।
तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छे घर में आ रहा है, यानी पैसे वाले घर में आ रहा है। वैल्यू सिस्टम, इनकम, दौलत, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों के घर में आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि प्लूटो बड़ा ही इंटेंस प्लेनेट है। तो अगर आप प्लूटो के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लूटो की इस ट्रांजिट से दुनिया पर क्या असरात होंगे, आपकी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे, क्योंकि प्लूटो जो है ये एक जनरेशन का प्लेनेट है। तो अब प्लूटो जो है अगले 20 साल के लिए एक्वेरियस में आ गया है। अच्छा, तो आने वाला ये जो दौर है, ये जो 20 साल है, स्पेशली आप लोगों के पैसों के मामलात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर पिछले सालों में आप लोग बड़े खुले दिल के रहे हैं, बड़े शाह खर्च रहे हैं, तो अब आप लोग किसी हद तक कंजूस हो जाएंगे, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं गुर्बत से डर भी लगेगा। तो अब आप लोगों की स्ट्रेटजी जो है, प्लानिंग जो है, वो बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। अब अगले 20 साल तक आप लोग सेव मनी फॉर रेनी डेज, यानी बुरे वक्तों के लिए पैसा बचा के रखने की कोशिश शुरू कर देंगे। अब आपको गुर्बत से डर लगने लगेगा, गरीब होने के ख्याल से भी आप लोग डरने लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों की सारी तवज्जो पैसा कमाने की तरफ रहेगी और पैसा जमा करने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पैसा जमा करते जाएंगे। अगर आपकी कोई आबाई जायदाद है तो उस जायदाद में से हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी कोशिशें सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होंगी, आपकी इन कोशिशों के अंदर शिद्दत रहेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पहले बड़े साबर भी हैं तो अब आप लोग इन मामलात में सब्र नहीं करेंगे, दरगुजर से काम नहीं लेंगे। आपको किसी हद तक भी जाना पड़ा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, आप जाएंगे। तो इसके साथ साथ अब आप लोग अपने करियर को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे। आपकी बोलचाल अच्छी हो जाएगी। कुछ मामलात में आपकी बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी और कुछ मामलात में आपकी बोलचाल के अंदर शिद्दत भी ज़्यादा आ जाएगी। मतलब अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके आइडियाज़ हैं, आप लोग अपने आइडियाज़ में, अपने ख्यालात में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा मुसम्मम हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अब आप दूसरों की बातें आसानी से नहीं मानेंगे। आपको वही दुरुस्त लगेगा, वही सच लगेगा जिसे आप खुद सच मानते हैं। दूसरों की बातों को आप ज़्यादा अहमियत देते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस अब प्लूटो अगले 20 साल के लिए आपके राइजिंग में, आपके पहले घर में आ रहा है। 20 जनवरी को यह डायरेक्ट हो जाएगा और 2044 तक, यानी 2024 से लेकर 2044 तक ये आपके पहले घर में ट्रैवल करता रहेगा। तो अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमेगी और इस तवज्जो में इंटेंसिटी, शिद्दत ज़्यादा रहेगी। अब देखिए प्लूटो जो है ये बड़ा ही इंटेंस किस्म का प्लेनेट है, बहुत छोटा सा सैयारा है। तो ये जो स्टार है
अपना 12 घरों का चक्कर पूरा करने में तकरीबन 250 साल का टाइम लेता है। एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए, यानी एक एंगल से दूसरे एंगल तक का जो इसका ट्रैवल है वो तकरीबन 20 से 21 साल का ट्रैवल है। और ये प्लेनेट बहुत इंटेंस फीलिंग लेकर आता है। असरात बड़े शदीद होते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी आफात होती हैं, जैसे ज़लज़ले, कुदरती आफात, जंगें, ये तमाम चीज़ें भी प्लूटो के ज़ेर असर ही आती हैं। तो अगर आप प्लूटो के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 4 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब प्लूटो के ये जो असरात हैं हमारी ज़िंदगियों पर कैसे रहेंगे, इस दुनिया पर कैसे रहेंगे। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लूटो की ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए अगले 20 सालों तक किस किस्म की एनर्जीज आपको देने वाली है। तो फर्स्ट हाउस में, पहले घर में प्लूटो आएगा तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस इसमें तब्दीली आ सकती है। आप अपनी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे, आपके सोचने समझने का अंदाज बदलेगा। अच्छा, ड्रेसिंग में फिजिकल अपीयरेंस, हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी शेप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो कोशिशें होंगी ये सिर्फ पहले के जैसी कोशिशें नहीं होंगी कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, या मूड आया तो कर लिया फिर छोड़ दिया। अब जो आपकी कोशिश होगी उस कोशिश के अंदर शिद्दत भी होगी। आप जो भी काम करेंगे वो काम एक शिद्दत के साथ करेंगे, इंटेंस फीलिंग के साथ करेंगे। एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये होगी कि इन 20 सालों में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कशिश बढ़ जाएगी। एक मकनातीसियत आपकी ज़ात के अंदर रहेगी, एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा, आपके कामों को, आपके रवैयों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी अपनी तबीयत के अंदर भी एक डेडिकेशन रहेगी। जिस काम का आगाज़ करेंगे पूरे खुलूस नीयत के साथ करेंगे, उस काम को एक जज्बे के साथ, जोश के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब वैसे भी आप लोगों के सामने कुछ नए टारगेट्स होंगे, आपकी ज़िंदगी का एक नया विजन होगा और उस विजन के तहत अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनसे आप मिलते हैं, बचपन में मिलते हैं, तो वो जवानी में भी वैसे ही होते हैं, या जिनसे आप जवानी में मिले हैं बुढ़ापे में भी उनकी आदतें वैसी ही होती हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे प्लूटो एक्वेरियस में ट्रैवल करता जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वाज़े तौर पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती जाएंगी। और ये तब्दीलियां ऐसी हो सकती हैं कि जब ये प्लूटो का ट्रांजिट एक्वेरियस के अंदर ख़त्म होगा तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त ही हो जाए। आप बिल्कुल एक नए रूप में, नई आदतों के साथ, नई बॉडी लैंग्वेज के साथ, नई ड्रेसिंग के साथ, नए हेयर स्टाइल के साथ लोगों के सामने आ जाए। तो प्लूटो जो है आपके जायचे के फर्स्ट हाउस को अगले 20 सालों में मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। जब प्लूटो का यह ट्रांजिट ख़त्म होगा आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। जैसे जैसे प्लूटो एक्वेरियस में ट्रैवल करता जाएगा आपकी शख्सियत के अंदर मजबूती आती जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती जाएगी, आपके सोचने समझने का अंदाज बेहतर होता जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि प्लूटो की इस ट्रांजिट के सबसे ज़्यादा असरात जिन बरूज पर होंगे उनमें एक टॉरस है, एक ल्यू है, एक स्कॉर्पियो है और एक आपका ज़ोडिक साइन है, एक्वेरियस है। ये 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं कि जिन पर प्लूटो के असरात सबसे ज़्यादा होंगे और शदीद होंगे। तो आने वाला टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहा है। क्योंकि प्लूटो छोटा प्लेनेट है, एनर्जीज इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इसकी एनर्जीज एकदम से सामने खुल के नहीं आ जाती, जैसे मरकरी की आ जाती हैं या वीनस की आ जाती हैं या सूरज की आप लोग महसूस कर सकते हैं। इसकी एनर्जीज इसकी रफ्तार की तरह स्लो हैं, लेकिन उनके अंदर शिद्दत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप उससे गुजरते जाते हैं आपकी सोच आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है। तो दुआ है
अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम प्लूटो की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। प्लूटो अब 20 जनवरी को आपके 12th हाउस में 12वें एंगल पर आ रहा है और अगले 20 साल तक, यानी 2024 से लेकर 2044 तक आपके 12वें घर से ये गुजरेगा, ट्रैवल करेगा। बीच में रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा, लेकिन आपके 12th हाउस से ये ट्रैवल करेगा। प्लूटो जो है ये बड़ा ही इंटेंस, शदीद, शिद्दत वाला प्लेनेट है। खराबियां भी बहुत हैं, तबाहियां लेकर आता है, जल्जले, आफात लेकर आता है, जंगें कराता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पर देखें तो इसकी पॉजिटिविटी के असरात भी ऐसे ही हैं। तो अगर आप प्लूटो के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 4 मिनट तक मैंने बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले इन सालों में प्लूटो असल में करेगा क्या, इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि आपकी ज़ात पर आने वाले 20 सालों तक इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी कि प्लूटो की असरात ऐसे नहीं हैं जैसे आप सन के, मरकरी के, वीनस के देखते हैं। बड़ी जल्दी उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। मून के असरात बहुत तेज़ होते हैं, बड़ी जल्दी महसूस होते हैं, नज़र भी आते हैं आम जिंदगी में। लेकिन प्लूटो के असरात ऐसे आपको नज़र नहीं आएंगे। ये चूंकि बहुत स्लो प्लेनेट है, 20 साल तक आपके 12वें घर से गुजरेगा, तो इसके असरात स्लो होंगे लेकिन शिद्दत वाले होंगे। उसके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी जड़ें उतनी मजबूत होंगी। तो 12वें घर से जब प्लूटो गुजरेगा तो इस ड्यूरेशन में आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपने अपने माजी के जितने भी आपके दुख हैं, परेशानियां हैं, या माजी के जितने झगड़े हैं, या माजी के जितने भी आपके शिकवे हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को आपने पीछे छोड़ना है। क्योंकि अगर आप उन तमाम चीज़ों को अपने साथ कैरी करते हैं तो वो खुदा न खास्ता आप लोगों के लिए कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लेके आ सकता है। तो आने वाले 20 सालों में 20 जनवरी 2024 के बाद 2044 तक आप लोगों को एक टीम प्लेयर की तरह काम करना चाहिए। आप जितने ज़्यादा सोशल रहेंगे, दूसरों के काम आते रहेंगे, दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, आपको उतने ज़्यादा फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आने वाले 20 सालों में आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाएंगे। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते के अंदर शिद्दत ज़्यादा आ जाएगी, कुर्बत ज़्यादा आ जाएगी। वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, अभी जो गैर शादीशुदा हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसी जिनसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं जो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने बातिन से जुड़ेंगे। आपकी छठे हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी छठे हिस्स बहुत तेज़ काम करेगी। आपकी छठी हिस्स आपको आने वाले हालातों, वाक़यात के बारे में पहले से खबर दे दिया करेगी। या अब आपको ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे कि जिसमें आपको आने वाले हालातों, वाक़यात के बारे में या तो पहले खबर हो जाएगी या आपको कुछ इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ जाएगा। तो अगर
आप रूहानी कामों में पहले से हैं या रूहानी मामलात में आप हैं, आप कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को अपनी मंजिल मिलना आसान हो जाएगी। आपकी मनाजिल रूहानियत में बड़ी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो पाइसियंस, ये जो आने वाले 20 साल हैं जहां आप लोगों के लिए बहुत मुतबर्रक हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के लिए एक इम्तहान भी है। यानी अगर आप रूहानियत में जाते हैं तो आपको अपनी सेक्सुअलिटी को कट करना होगा। अगर आप उसको कट करेंगे तो ही आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके चल सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आपको एक चीज को चुनना होगा। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उन्हें भी बहुत कंट्रोल करना होगा, और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन रूहानियत को देखें तो रूहानी मामलात में आप लोग कुछ बड़ी मनाजिल तय कर सकते हैं। आप लोग बड़ी जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। आपकी दुआएं जल्दी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को माजी को पीछे छोड़ना है, क्योंकि ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त है। एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक पुराना दौर ख़त्म हो रहा है। तो पुरानी बातों को पीछे छोड़ना है, नई चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है। आपकी जो छठी हिस्सा है, जो आपकी लाशऊरी ताकतें हैं, वो बहुत अच्छी हो रही हैं। तो इन ताकतों का इस्तेमाल करें। आप लोगों के रूहानी मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं। रूहानी मामलात को आपने पकड़ना है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सेहत अच्छी हो रही है, मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो रही है। एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, मूव कर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके आबाद होना चाहते हैं, जैसे कोई इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप या कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो अगर आप अमेरिका की इमिग्रेशन लेते हैं, कनाडा की इमिग्रेशन लेते हैं, तो अब आपके लिए ऐसी इमिग्रेशन लेना आसान होगी। इमिग्रेशन ले सकेंगे, दूसरे मुल्कों में जाके आपकी सेटलमेंट आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस बहुत ग्रोथ पकड़ेगा, तरक्की बहुत रहेगी, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा ही रहेगा। लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना है, जिसका मैंने आपको इशारा दे दिया है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मुझे भी दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला ये जो दौर है, प्लूटो का ये जो दौर है 20 साल, खुशियों वाला दौर बनाए, खुशहालियों वाला दौर लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी मनफी असरात हैं, उन तमाम मनफी असरात से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हसद से, लोगों के शर से, लोगों की बुरी बातों से, नज़र से, जादू टोनों से महफूज रखे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके और उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मुझे भी दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।